नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। आज तक की हमारी टीम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में है और इस पूरे क्षेत्र में पल पल युद्ध का खतरा और गहराता जा रहा है। अब से कुछ घंटों बाद रूस एक बड़ी परमाणु ड्रिल, एक एटमी ड्रिल करने जा रहा है और इस ड्रिल को देखने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय यूक्रेन, रूस, अमेरिका और नेटो देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, उस समय जब रूस एक एटमी ड्रिल करे तो उसका क्या अर्थ निकाला जाए। प्रश्न यह भी उठ रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय एक परमाणु ड्रिल करके किस तरह का संदेश अमेरिका को या यूरोप को देना चाहते हैं। क्या ये एक एटमी ललकार है, और वो भी उस समय जब यह साफ है कि यूरोपीय देश हो या अमेरिका, इस पूरे क्षेत्र में परमाणु हथियार लग चुके हैं। रूस दुनिया में एक बड़ी मिसाइल पावर है, इसीलिए जब यूक्रेन के खिलाफ उसने इस तरह की ड्रिल की तो किसी को भी अचंभा नहीं हुआ। रूस भले ही आज आर्थिक तौर पर कमजोर हो, लेकिन उसके पास मिसाइलों का एक ऐसा जखीरा है जो इस धरती के किसी भी कोने में जाकर हमला कर सकती है। रूस के पास पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। रूस के पास परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलें हैं। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो पृथ्वी के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। रूस की इन्हीं खतरनाक मिसाइलों के भरोसे वो आज भी दुनिया में किसी भी देश से टकरा सकता है, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी शामिल है। यूक्रेन को लेकर नाटो देशों से बढ़ते विवाद, रूस ने अपना एटमी दांव चल दिया है और बताया है कि वो अब मिसाइल ड्रिल को अंजाम देगा। रूस के अनुसार क्रीमिया और काला सागर के करीब होने वाले इस अभ्यास में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों समेत रूस का परमाणु बल भी शामिल होगा। इस अभ्यास में रूस की वायुसेना, स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड, नॉर्दर्न और ब्लैक सी फ्लीट्स और साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भी शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल ड्रिल को देखने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद होंगे। अभी तक दुनिया रूस के टैंकों से आग उगलते हुए देख रही थी। रूस की तोप और रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन के बॉर्डर पर गरज रहे थे, लेकिन हर बार रूस की तरफ से जारी वीडियो में एक खास बात देखने को मिल रही थी, और वो है उसकी मिसाइलें। हर वीडियो में रूस की खतरनाक मिसाइलें लॉन्चर पर एक्टिव होते हुए दिखी, लेकिन पुतिन की मौजूदगी में होने वाले अभ्यास में एटमी मिसाइलों की नुमाइश ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति आने वाले दिनों में जंग शुरू होने की बात कर रहे हैं। Engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन से विवाद में रूस की तरफ से एटमी युद्ध की धमकी शुरुआत से दी जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन सीधे अमेरिका को ललकार चुके हैं। क्या आप जानते हैं, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है और क्रीमिया को सैन्य तरीके से वापस लेने का फैसला करता है, तो यूरोपीय देश खुद ब खुद रूस के साथ सैन्य संघर्ष में आ जाएंगे। बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। अब सवाल यह है कि रूस लगातार एटमी युद्ध की धमकी क्यों दे रहा है, क्योंकि एटमी हथियार युद्ध के आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पुतिन इसकी धमकी जंग शुरू होने से पहले ही दे रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि अमेरिका ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 परमाणु हथियार यूरोप में रूस के खिलाफ तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बम तैयार हालत में रखे हुए हैं। ये देश है बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की। इन परमाणु बमों को दागने के लिए अमेरिका ने F-16, PA-200 टॉर्नेडो जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात कर रखा है। इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड में F-16 तैनात है, तो जर्मनी और इटली में PA-200 टॉर्नेडो। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन तनाव को देखते हुए
अपने B-52 परमाणु बम्बर को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकानों पर भेज दिया है। तो आपने देखा किस तरह रूस की एक परमाणु ड्रिल से तनाव पहले ही बढ़ गया है और अमेरिका ने 100 से ज्यादा परमाणु हथियार, ऐसा विशेषज्ञों का आकलन है, इस क्षेत्र में तैनात किए हुए हैं पहले से ही। अब कहा यह जा रहा है कि रूस ने 1458 परमाणु हथियार, जिसमें 527 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, उसको यहां पर तैनात किया हुआ है। यह पहली बात है इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 4497 परमाणु हथियार है। जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसका आकलन है कि इस समय विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, यानी 6375 परमाणु हथियार रूस के पास है और अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार है। लेकिन परमाणु हथियारों की जैसे ही बात आती है तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हथियार इस्तेमाल के नहीं, केवल डराने के हथियार होते हैं।